सो शुरू करते हैं। मैं सवाल मैंने तुम्हारे लिए, बिकॉज इसी तुम्हारी कदर करता हूं, तुम्हारे सक्सेस की कदर करता हूं। तुमने एक मिथ हटा दिया है कि हाइट कुछ नहीं होती। यू द फर्स्ट एक्टर और वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिसको मैंने एक बार देखा था, तुमको कुछ अवार्ड मिला था, कुछ जंगल जी। और तुम स्टेज पर अवार्ड लेने आए थे। मेरे को याद है, मैं फिल्म फेयर अवार्ड था, कौन सा अवार्ड, स्क्रीन वीडियो, और तुम ऊपर गए और तुमने इधर स्टेज पे ऐसा करके माथा करके ऐसा करके जी, मैंने कहा दिस मैन इज डेडिकेटेड, और तुमको अवार्ड मिला और तुम मुझे बात की थी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे बारे में उस टाइम से मैं जानता हूं, बट मेरे को ये था कि तुम्हारे बारे में मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें जवाब देना हो तो देना, नहीं देना हो तो नो बॉल बोल के ऊपर कर देना। जी जी। तो शुरू करें जी। बाणों की शैया से मैं भी कोशिश करता हूं तुम्हारे बात चलिए। चलिए, अब मैंने तैयारी करके इसलिए रखी है क्योंकि मुझे भी कई चीजें जाननी है तुम्हारे बारे में। आई वुड से नॉर्मल क्वेश्चन एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जन्म तथा आरंभिक शिक्षा दीक्षा, कहां तुम कहां से आए और तुमने क्या शिक्षा दीक्षा ली, मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे से। यूपी में एक जिला है शाहजहांपुर में गया हूं, मैं वहां कैंपेनिंग कर चुका। जी। तो वहां से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है कुंडरा। जी। वहां हमारा जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है, पहले प्राइमरी पाठशाला कुंडरा में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा 5 साल। उसके बाद में सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा, जो हमारा ब्लॉक है हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर, वहां 1 साल पढ़ने का मौका मिला। और हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर हमारा जो पोस्ट आता है ढका घनश्याम, जहाँ पे चिट्ठी पत्री आती थी, तो ढका घनश्याम में 7वां 8वां किया मैंने। और उसके बाद में शाहजहांपुर सरदार पटेल कॉलेज में मुझे दाखिला मिला 9th से, और फिर जो है 9th 10th मैंने उसमें किया। फिर फर्स्ट ईयर जो है मुझे राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। और उसी समय शाहजहांपुर में एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है। ऑर्डिनेंस के बारे में, आयुध वस्त्र निर्माणी। तो शाहजहांपुर में आयुध वस्त्र निर्माणी है, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। क्लोथिंग फैक्ट्री, हाँ, जैसे कानपुर में ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है। तो वो उसमें जितना भी काम होता है वो पूरा का पूरा सेना का काम होता है। सेना के वस्त्र, पैराशूट, जितना भी सब कुछ सेना से संबंधित वो बनाती है। और बहुत सारे हिंदुस्तान में हजारों लोग उसमें काम करते हैं। और शाहजहांपुर के अंदर ही, ये शाहजहांपुर के अंदर है। और वहां पे मैंने फॉर्म भरा था। मुझे पता नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता कृपा से उसमें एडमिशन मिल गया। तुम तो पढ़ना चाहते थे, वही शिक्षा लेना चाहते थे, वो आयुध के बारे में? नहीं, उसमें जगहें निकली थी। अच्छा, जगह अप्रेंटिस के लिए। तो उसमें कहते हैं कि अप्रेंटिस लोग करवाते हैं। तो 29वें बैच का मैं उसमें पास आउट हूँ। हमारा पूरा बैच आज भी उसमें काम करता है। अच्छा। और क्योंकि मैं थिएटर पैरेलल कर रहा था। तुम रहे नहीं, तुम आगे चले गए। तो हालांकि बहुत दिनों तक पिताजी पूछते रहे कि वो तुम्हारी जो सरकारी रक्षा मंत्रालय की जो नौकरी लगी थी उसका क्या हुआ। तो मैं उनसे, पिताजी से बोलता था कि अभी उसमें जो है लेटर आना बाकी है। तो ये छुपा हुआ था तुम्हारा एक्टिंग कोर्स में घुसना, घर से स्टेज करना? कई लोग ऐसे होते हैं, घर वाले, मुझे भी मेरे माता पिता अप्रूव नहीं करते थे, ये तुम्हारे वहां भी था ऐसा? कक्षा 3 में जब मैं पढ़ता था तो 15 अगस्त 26 जनवरी को हमेशा हर स्कूल में कुछ कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है छोटा स्कूल के हिसाब से। तो उसमें जब मुझे एक कविता सुनाने का सौभाग्य मिला, तो बिल्कुल कविता सुनाने के लिए नाम तो लिखवा दिया था। और मुझे खूब याद है वो कविता थी कि जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, और कुछ भामा शाह बना दानी, और हाथ पैर सब शिविर करने लगे थे। और मैं जो है फिर रोने लगा। एक लाइन पे बोल पाया। 3 में पढ़ते हो तो 9 साल के होंगे, 8 साल, 5 साल की। तो तुमने शुरू तो किया और वो तो कांपने लगे। और फिर वो कविता 2 लाइन भी ढंग से नहीं सुना पाया। खैर वो टीचरों ने तालियां बजा दी, और एक टीचर ने मुझे, मुंशी जी थे, उन्होंने अच्छे से बिठा के, और साहब मुझे एक रबर इनाम में उसने रबर। फिर क्योंकि वो डर साल भर सताता रहा, तो उसके बाद में फिर 1 साल का मैंने ब्रेक लिया।
मतलब उसमें फंक्शन में नहीं पढ़ाई की, लेकिन फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया। फिर उसके बाद हिम्मत की कि एक बार फिर इसको रिवाइव किया जाए और उसमें गया तो कुछ चुटकुला सुनाया। तो किसी भी तरीके से डरते डरते वो चुटकुला बोल दिया और उसमें हल्की सी तालियां मिली और उसमें एक पेंसिल इनाम में मिली। रबर से पेंसिल पर आए, पेंसिल पे आए। फिर उसके बाद में जब हम ढका घनश्याम पहुंचे थे तो वहां पे एक डॉक्टर अनादिनाथ सहगल जी, जो क्योंकि हमारे 4-5 जिलों का एक मंडल होता है, तो वो आयुक्त थे, तो वो आए थे, उनका दौरा था वहां पे और उसमें मुझे उस कार्यक्रम में कुछ बच्चों ने भाग लिया था, तो मैंने उसमें हिस्सा लिया था और उसमें मुझे टॉवेल इनाम में मिली। टॉवेल तुम्हारी प्रगति होती रही। तो आई थिंक वो 3 इनाम ऐसे थे। उसके बाद तो आपके आशीर्वाद से, जैसा आपने बताया कि गांव से लेके यहाँ तक बहुत सारे कमरे भर इनाम मिल गए, लेकिन आज भी वो इनाम दिल के करीब है कि वस्त्र से, तौलिया से वस्त्र शरीर ढकने की कोशिश कर रहा हूँ और पेंसिल से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और रबर से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको बना के रखो। ये तुम्हारे जज्बा मुझे बहुत पसंद आया कि आदमी को हमेशा, इवन किरण कुमार भी आके बोल के गए थे कि नारद मुनि, आई मीन लव कुश का रोल किया था मेरे को, और वहां जो तालियां बजी वो नशा आज तक है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैं कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में जब शाहजहांपुर पहुंचा तो मैं थिएटर में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया था। पहला नाटक किया था अंधा कानून, फिर इस तरीके के चीजों में हिस्सा लेने लगा था। तो 89 में जब ये ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में रामलीला होती है, उसका रामलीला मैदान ही है, वो परमानेंट स्टेज बना हुआ है साहब, और उसमें जो फैक्ट्री के ही लोग हैं, जितने भी कर्मचारी ऑफिसर सब मिलके उसमें हिस्सा लेते हैं। तो उस साल मैंने भी हिस्सा लिया था रामलीला में और मुझे अंगद की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। और वो पैर रामलीला के मंच पे तो बहुत मुश्किल से जमा, लेकिन वहां से प्रेरणा ऐसी मिली कि जहां भी कोशिश कर रहा हूं कि पैर जमा रहे, लेकिन टेक ऑफ रहे, लेकिन पैर से वो चीज सीखी थी। बहुत अच्छी। लोग क्या करते हैं आजकल, मैंने कल किसी अपने पोस्ट में लिखा था, मैंने कहा था कि इतना मत उछलो सक्सेस मिलने के बाद में हवा में, कि जब वापस लौटो तो तुम्हारे पास वो जमीन की वो जगह भी नहीं। जी जी जी, पकड़ के रखो उसको, फिर कितना भी ऊपर जाओ लेकिन धरातल पे ध्यान रखो। हाँ, बस अंगद से प्रेरणा यही मिली कि पैर जमाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बलशाली हैं, लेकिन पैर टिका रहे जमीन पे, वो उसके लिए उड़ानों का फिर मीनिंग बदल जाता है। तो कोशिश करता रहता हूँ, कितनी भी आज पूरे 7 समंदर 27 बार घूम चुके होंगे, लेकिन जब भी अपने पैरों की तरफ देखता हूँ तो जमीन को प्रणाम करता हूँ और जमीन तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वागत करती है। अगर तुम सचमुच उठोगे, अपने आप को बड़ा ग्रेट समझोगे, तो लोग बोलेंगे हट, मैं तुमको किसी और को जगह दे दूंगी और किसी और को जगह दे दीजिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए इनकी आप ग्रोथ देखिए सर, आप ये रबर से शुरू होकर पेंसिल से जाकर टॉवल तक पहुंचे और टॉवल के बाद में इनको धीरे धीरे इतने इनाम मिलने शुरू हुए कि ये आज कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन आज भी वो टॉवल, पेंसिल और रबर को याद रखते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल बनो, मेरी एक मानना है कि जब आप ऊपर की सीढ़ी चढ़ रहे होते हो, दोस्त बनाते जाओ जी, क्योंकि जब आप उतरना पड़ेगा तो आपको वो दोस्त मिलेंगे। अगर आप उनको दुश्मन बना के जाओगे, जब सीढ़ी उतरने की जरूरत, आदत, मजबूरी पड़ेगी, ये लोग लात मारेंगे। जी 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 जी, इसीलिए हमारे इंडस्ट्री में मशहूर है कि दोस्त बनाते जाओ ऊपर जाने के टाइम। लोग भूल जाते हैं अपने पुराने, कौन है तुम, कौन से स्कूल में मिले थे, अच्छा मालूम है सर, तुम स्कूल का बच्चा कोई किसी को नहीं भूल सकता। जी जी, कॉलेज में भूल जाओ जी। आज भी स्कूल के बच्चे मेरे को मिलते हैं, मेरे स्कूल के आते हैं, फोन करते हैं, मैंने हाँ तुम्हारा नाम था ना, तुम्हारा नाम सज्जन था, हाँ आपने मेरा नाम लिया था। दैट इज व्हाट इज देयर, दैट कितना भी उछलो, शक्तिमान कितना भी घूम के आएगा, नीचे गंगाधर बनता है। अरे क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही बड़े भाई। सो गंगाधर बनना सीखो, शक्तिमान बनो, गंगाधर बनो, गंगाधर से शक्तिमान बनो। सर बहुत अच्छी शुरुआत आपकी मिली, कितना पढ़ गए फिर आप? फिर अब चूंकि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में जब मैं 2 साल की ट्रेनिंग करने लगा, तो मुझे फिर 12वां जो है
फिर छोड़ना प्राइवेट पड़ा। नहीं, 12वां फिर मैंने प्राइवेट पढ़ाई प्राइवेट नहीं करके। छोड़ी, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट में आप सरकारी में नहीं रह सकते एक साथ, क्योंकि वो पर ये रक्षा चेंजेस क्यों होते कि तुम इधर से तीन उधर पढ़े, तुम्हारे को क्या फादर का कुछ वो होता था कि तबादला, मतलब चेंजेस जगह में आप, पहले आपने वहां तीसरी में किया, छठी में आप दूसरी जगह में गए, ये गांव से गांव के आसपास कक्षा 5 तक, उसके बाद हम प्राइमरी ऐसा नहीं कि किसी और शहर में? नहीं, हमारे पिताजी प्योर किसान है और उनका कहीं कभी कोई तबादला नहीं हुआ। अभी देखो दूसरा सवाल मेरा नहीं हुआ समझ में, कभी लोग क्या काम करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं, कहीं मुझे बोल के गए सर मेरा सारा जीवन जो है ना, दोस्त बनते थे फिर छोड़ते थे, फिर और जगह भी फादर की वहां पर ट्रांसफर होती थी, फिर पता लगा वो पूना में गए, फिर पता लगा महाराष्ट्र में से आगे चले गए, फिर शाहजहांपुर पहुंच गए, कभी पता लगा त्रिपुरा में गए, तो वो उनका बचपन ऐसे बढ़ता है। तुम्हारा वो नहीं? हमारे ट्रांसफर बहुत हुए, लेकिन पिताजी जहां पे हमारा जन्म हुआ था आज भी वहीं। आपके बच्चे अगर होंगे तो फिर उनको भी तकलीफ होगी कि बाप की ट्रांसफर बहुत है।